Hello students, welcome in Apala online education platform. In previous videos, we have learnt that matter can exist in mainly three states: solid, liquid and gaseous state. And in this video, we are going to discuss how can we change the state of matter. We are going to discuss about the effect of temperature on states of the matter. जब हम सॉलिड स्टेट को हीट प्रोवाइड करवाते हैं तो ये लिक्विड स्टेट में आ जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं फ्यूजन या मेल्टिंग। और जब इस लिक्विड को अपने और ज़्यादा हीट देते हैं तो ये गैसियस स्टेट में आ जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं वेपोराइजेशन, यानी लिक्विड से गैसियस स्टेट में चेंज होने को कहेंगे वेपोराइजेशन। और जब कुछ एक केसेस में कुछ एक सब्सटेंसेस हैं जो ये प्रोसेस दिखाएंगे, जब गैसियस स्टेट को अपने कूलिंग इफेक्ट देंगे तो वो सॉलिड स्टेट में आ जाते हैं, जैसे नेफ्थलीन बॉल्स और अमोनियम क्लोराइड। और जब इस प्रोसेस को अपने क्या कहेंगे, सब्लिमेशन। अब अपने देखते हैं जब सॉलिड को अपने हीटिंग इफेक्ट देंगे तो ये डायरेक्ट गैसियस स्टेट में आ जाएगा, बिना लिक्विड स्टेट में आए, तो इस प्रोसेस को भी क्या कहेंगे, सब्लिमेशन। जब हम गैसियस स्टेट को कूलिंग इफेक्ट देंगे तो ये लिक्विड में चेंज हो जाता है, इसको कहते हैं कंडेंसेशन। और जब लिक्विड को और ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट देंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, सॉलिड में, और इस प्रोसेस को कहेंगे सॉलिडिफिकेशन। अब कुछ एक टर्म्स हैं जिसको अपने डिस्कस करते हैं, जैसे बॉइलिंग टेम्परेचर। बॉइलिंग टेम्परेचर क्या होता है, वो टेम्परेचर जिसपे, देखते हैं अपनी इसकी डेफिनेशन क्या होगी। The temperature at which a solid melts to become a liquid at the atmospheric pressure is called its melting point. And the melting point of ice is 273.16 Kelvin. The process of melting, that is change of solid state into liquid state, is also known as fusion. And what is boiling point? The term boiling point. The temperature at which a liquid start boiling at the atmospheric pressure is known as its boiling point, which is कितना रहेगा ये, 373.16 केल्विन। केल्विन एक ऐसा यूनिट है टेम्परेचर की। इसके कन्वर्जेशन अपने समझेंगे, इसको देखेंगे कैसे कन्वर्ट करते हैं डिग्री सेल्सियस में, डिग्री केल्विन में कैसे चेंज करते हैं, ये देखेंगे अपने बाद में। वाटर का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 273.16 केल्विन, जो कि इक्वल होता है किसके, 0 डिग्री सेल्सियस के। बॉइलिंग पॉइंट जो कि कितना होता है, 373.16 केल्विन, जो कि किसके इक्वल होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। इनको अपने 273 भी लिख सकते हैं, इसको 373 केल्विन। में दो इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए हुए हैं, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग? जब हम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं तो जब तक सॉलिड, जब तक उसमें चेंज होता रहेगा, उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा नहीं, रिमेन द टेम्परेचर रिमेन द सेम, जब तक सेम रहता है। हालांकि अपने उसको टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, एनर्जी दे रहे हैं, हीट एनर्जी दे रहे हैं, अपने टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, लेकिन जब तक वो पूरी मेल्ट नहीं हो जाती तब तक वो टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। तो वो जो एनर्जी है, उस एनर्जी को अपने क्या कहेंगे, लेटेंट हीट। और ये लेटेंट हीट उसको मेल्ट करने में काम में आती है, जो कि अपने शो नहीं करती, टेम्परेचर नहीं दिखेगा अपने वहाँ पे, इसको अपने कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। और इसी तरह जब अपने लिक्विड को गैस में चेंज करते हैं तो इसका जो मेल्टिंग, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, उसका वो रिमेन्स द सेम, सेम रहता है, उस पर कोई चेंजिंग नहीं आता है। तो उस टाइम भी अपने उसको क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब हम कन्वर्ट करना सीखते हैं, जैसे केल्विन को डिग्री सेल्सियस में और डिग्री सेल्सियस को केल्विन में। जैसे 293 केल्विन को अगर डिग्री सेल्सियस में चेंज करना होगा तो अपने क्या करेंगे, इसमें से 293 में से अपने सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस कर देंगे 273, तो डिग्री सेल्सियस कितना हो जाएगा, 20 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही 470 केल्विन को अगर अपने कन्वर्ट करते हैं सेल्सियस स्केल में, तो इसमें से अपने -273, ये हो जाएगा 197 डिग्री सेल्सियस। अब देखते हैं अपने कन्वर्ट टू द केल्विन, डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, इसको अपने केल्विन में चेंज करेंगे तो प्लस कर देंगे 273। वैसे 273.16 होता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली अपने राउंड फिगर में 273 ऐड करेंगे इसमें। 25 प्लस 273 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये, 298 केल्विन। इसी प्रकार 373 को अगर अपने कन्वर्ट करते हैं केल्विन में, तो 373 प्लस 273 इक्वल्स टू 646 केल्विन। ऐसे अपने कन्वर्ट कर सकते हैं। एक बार फिर से देखो आप, जब अपने केल्विन को सेल्सियस में चेंज करना होगा तो अपने माइनस कर देंगे 273, और जब डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करेंगे तो अपने क्या करेंगे, 273 प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे उसमें। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ pressure on the changing of states of matter. When we apply pressure and reducing the temperature, it liquefy the gas. We can take an well-known example of gaseous
कार्बन डाइऑक्साइड, जब हम गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड गैस पे प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, प्रेशर को बढ़ाते हैं, तो ये किस में चेंज हो जाती है? डायरेक्टली ये चेंज हो जाएगी आपकी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड में। इस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। और इस प्रोसेस में लिक्विड स्टेट अपने को नहीं मिलती हैं, और जब अपने सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड पे प्रेशर को डिक्रीज करते हैं, प्रेशर को घटाते हैं अपने 1 एटमॉस्फेयर तक, तो ये वापस डायरेक्टली किस में चेंज हो जाती है? गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड में, बिना किसी लिक्विड स्टेट के। इसीलिए सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को अपने क्या कहते हैं? ड्राई आइस, बिकॉज यहाँ पे लिक्विड स्टेट एब्सेंट रहती है, डायरेक्टली गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड में, और सॉलिड CO2 वापस किस में? गैसियस CO2 में चेंज हो जाती है। और इन दोनों प्रोसेस को क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। अब अपने सब्लिमेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सब्लिमेशन जो टर्म है उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ए चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन. Now we are going to discuss a term, evaporation. Is evaporation the phenomenon in which change of a liquid into vapors at any temperature below its boiling point is called evaporation. जैसा कि हम देख सकते हैं ये एक सरफेस फिनोमिनन है, और ये एक ऐसा चेंज है जिसमें जो लिक्विड स्टेट है वो बिना बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचे डायरेक्ट किस में चेंज हो जाती है? वेपर में। यानी ये प्रोसेस बॉइलिंग से थोड़ी डिफरेंट है, बिकॉज बॉइलिंग प्रोसेस जो है वो बॉइलिंग पॉइंट पे कंप्लीट होती है, जबकि जो इवेपोरेशन है वो विदाउट रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट, बिना बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचे ये इवेपोरेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाती हैं। ये उसको थोड़ा अलग करती हैं बॉइलिंग से। Once again we can see this definition of evaporation: the phenomenon in which change of a liquid into vapors at any temperature below its boiling point is called evaporation. और कुछ एक फैक्टर्स होते हैं, कुछ एक फैक्ट्स होते हैं जो कि इवेपोरेशन प्रोसेस को कम या ज्यादा करते हैं, जो कि जैसे कि अफेक्ट करते हैं, देख सकते हैं अपने। फर्स्ट फैक्टर इज इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। ये अपने एवरीडे लाइफ, डेली लाइफ में अपने ये देख सकते हैं। जैसे अपने जो वेट क्लोथ्स जो होते हैं, जब उनको अपने सुखाते हैं तो उसको अपने स्प्रेड करते हैं, फैला देते हैं, जिससे कि उसका सरफेस एरिया क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, और उससे इवेपोरेशन प्रोसेस क्या होगी? ज्यादा होती है, जिससे वो जल्दी से क्या हो जाते हैं? सूख जाते हैं। इसी प्रकार अपने देख सकते हैं सेकेंड फैक्टर, एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। इसी पे अपने देख सकते हैं जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन प्रोसेस भी क्या होगी? ज्यादा होगी, और टेम्परेचर कम होगा तो इवेपोरेशन प्रोसेस भी कम होगी। थर्ड फैक्ट इज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होती है? द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। जितनी ज्यादा वाटर अमाउंट एयर के अंदर प्रेजेंट होती है, ह्यूमिडिटी उतनी ही ज्यादा होती है, और ये इसको सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है। ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा होगी तो इवेपोरेशन प्रोसेस क्या होगी? कम होगी। जैसा कि अपने मानसून सीजन में देख सकते हैं जो वेट क्लॉथ्स जो होते हैं, गिल्ले कपड़े, वो देरी से सूखते हैं, क्योंकि उन दिनों में ह्यूमिडिटी क्या होती है? ज्यादा होती है, जिससे इवेपोरेशन प्रोसेस क्या हो जाती है? कम हो जाती है। फोर्थ फैक्ट इज विंड स्पीड। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। विंड स्पीड अगर ज्यादा होगी तो इवेपोरेशन प्रोसेस भी ज्यादा होती है, और विंड स्पीड कम होगी तो इवेपोरेशन प्रोसेस भी कम होती है। Now we are going to discuss last topic of this chapter, how does evaporation cause cooling. जो evaporation है वो कूलिंग इफेक्ट क्यों देता है, उसका अपने कुछ एक एग्जांपल से अपने इसको प्रूव करते हैं। जैसे कि एसीटोन, जो कि अपने जानते हैं इसको नेल पॉलिश रिमूवर, नेल पॉलिश रिमूवर। इसको अपने हैंड पाम, जो हाथ की हथेली पे अगर रखते हैं तो ये क्या हो जाता है? आफ्टर सम टाइम ये इवेपोरेट हो जाता है, और इवेपोरेट होने के लिए ये एनर्जी कहाँ से लेगा? ये जो पाम की जो सरफेस है वहां से क्या करता है? एनर्जी गेन करता है, और एनर्जी गेन करने से वहां पे एनर्जी थोड़ी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, और उसी से अपने जो पाम है वो थोड़ी कूल फील होती है। कुछ एक और एग्जांपल हैं, जैसे कि इन समर सीजन वी वियर कॉटन क्लोथ्स, बिकॉज कॉटन क्लोथ्स आर वेरी गुड एब्जॉर्बर ऑफ स्वेट। और जो स्वेट है, पसीना है, वो उसको एब्जॉर्ब करने के बाद में वो क्लॉथ की सरफेस पे ऊपर आ जाता है, और यहाँ से इवेपोरेट होने के लिए वो बॉडी की जो सरफेस होती है उससे क्या करता है? एनर्जी गेन करता है। जो स्वेट है वो इवेपोरेट होने के लिए बॉडी सरफेस से क्या गेन करेगा? एनर्जी। और यहाँ पे एनर्जी गेन करने के बाद में यहाँ पे कूलिंग इफेक्ट अपने देख सकते हैं। सो इन दिस चैप्टर व्हाट वी हैव लर्नड, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स. The matter around us exists in three states, mainly solid, liquid, and gas. And the states of matter are interconvertible. The state of matter can be changed by changing temperature or pressure. And we have learned a new term, sublimation. Sublimation is the change of gaseous state directly to solid state without going through liquid state, and vice versa. And we have learned that evaporation is a surface phenomenon, and evaporation causes cooling. Thank you.